इन दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 35वां टॉपिक भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ना है? भक्ति आंदोलन, ठीक ना। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गए। यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ? तो तमिल क्षेत्र से हुई और कहाँ? कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। कब? 6ठी शताब्दी में। यानी कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है 6ठी शताब्दी में हुई और तमिल क्षेत्र से होते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र तक पहुंच गए। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार संतों ने किया, ठीक ना। भक्ति आंदोलन का जो है विकास किसने किया? तो 12 जो थे अलवार संत थे, ठीक ना। 12 क्या थे? अलवार वैष्णव संत थे और 63 नैनार सेव संत थे, ठीक ना। इन्होंने ही मिलकर भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। सेव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी कि सेव जो थे वो नैनार कहलाते थे और वैष्णव जो थे वो अलवार कहलाते थे। इन्होंने क्या किया कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अपरिग्रह को अस्वीकार कर दिया, ठीक ना, और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। शैव संत जो थे कौन? अप्पार, ठीक ना, उसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा को मानते, विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकारी तथा या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आशा थी। यानी कि जो भक्त थे, कवि संत थे, भक्ति कवि को क्या कहा जाता था? भक्ति कवि को संतों का संत कहा जाता था, ठीक ना। भक्ति जो कवि संत थे उसको क्या कहा जाता था? संत कहा जाता था। और उनके दो समूह थे। पहला समूह जो था वो वैष्णव संत थे, ठीक ना, जो कहाँ थे? महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। किसके भक्त थे? विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकारी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। यानी कि जो विठोबा के भक्त थे वे क्या कहलाते थे? वरकारी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? क्योंकि हर वर्ष जो है पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। क्यों कहा जाता था उनको वरकारी या तीर्थयात्री पंथ? क्योंकि वह हर वर्ष जो है पंढरपुर, ठीक ना, की तीर्थयात्रा पर जाते थे। और जो दूसरा समूह था, ठीक ना, कहाँ का था? पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र का सक्रिय था। और इनकी निर्गुण भक्ति मतलब कहने का मतलब है कि हर विशेषता से भगवान से परे सी भक्ति, यानी कि भगवान को उसमें नहीं लेना है, ठीक ना। उस भगवान से परे की जो भक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? निर्गुण भक्ति कहा जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा को जरूर दबाइए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आगे हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में ही पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। यही सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले व्यक्ति का नाम रामानंद है। क्या नाम है? रामानंद, ठीक ना। कौन व्यक्ति है? रामानंद, ठीक ना। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में धर्म का प्रचार किसने किया? भक्ति का रामानंद ने। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। अब बंगाल में जो थे, ठीक ना, बंगाल में कौन थे? तो बंगाल में जो थे, ठीक ना, बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। यानी कि विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म के विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार को पूछता है। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, यानी दो संप्रदाय जन्म लिया। कौन? एक सगुण था, सगुण जो था पुनर्जन्म विश्वास रखता था, और दूसरा निर्गुण था। निर्गुण क्या था? जो भगवान को निराकार के रूप में पूछता है, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है,
वो जो पूज रहा था उसको क्या कहा गया, निर्गुण कहा गया। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से थे तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। यानी सगुण संप्रदाय के सबसे प्रमुख अगर वक्ताओं की बात किया जाए तो कौन थे, तो तुलसीदास थे, ठीक, नाभादास थे, राम भक्त, ठीक ना, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कौन, कबीर थे, ठीक ना, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है, ठीक ना। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे, तो कबीर थे, ठीक, जिन्हें क्या माना गया है कि भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। और शंकराचार्य के जो अद्वैत दर्शन था उसी के विरोध में दक्षिण में क्या किया गया कि वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। और देखिए 4 मत कौन कौन से थे। पहला मत था श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय किसके द्वारा स्थापना की गया था, तो रामानुजाचार्य द्वारा। किसके द्वारा, रामानुजाचार्य द्वारा, ठीक ना। और ये कौन सा मत मानते थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा जो था वह ब्रह्मा संप्रदाय था। ब्रह्मा संप्रदाय किसने स्थापित किया, तो माधवाचार्य ने। ये कौन सा मत मानते थे, तो द्वैतवाद, ठीक ना। तीसरा जो था रुद्र संप्रदाय था, ये विष्णु स्वामी थे, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता था, कौन सा मत मानते थे, तो शुद्ध द्वैतवाद। और सनकादि संप्रदाय था, ये इसकी स्थापना किसने किया था, तो निम्बकाचार्य, ठीक ना। और ये कौन सा मत मानते थे, तो द्वैताद्वैतवाद, ठीक ना। कभी कभी हमेशा याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है कि द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, ठीक ना, द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे। तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे हम लोग भक्ति आंदोलन के संत के बारे में अध्ययन करते हैं। रामानुजाचार्य, ठीक ना। सबसे पहले जो आते हैं भक्ति आंदोलन के संत के रूप में रामानुजाचार्य के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। रामानुजाचार्य जो है 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना और इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। यानी कि रामानुजाचार्य थे, ये राम को आराध्य माना, ठीक ना। अपना आराध्य देव किसको माना, राम को, ठीक ना। और इनका जन्म जो है 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर में हुआ था, ठीक। और मृत्यु जो है 1137 ईस्वी में हो गई। और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। यानी कि इनको जो है प्रशिक्षण किससे प्राप्त किए थे, तो यादव प्रकाश से प्राप्त किए थे। अगला संत जो है रामानंद है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय तथा सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष के एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरश्री थी। इनके प्रमुख शिष्य रैदास जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जोला थे, धन्ना जो कि जाट थे, सेना जो कि नाई थे, पीपा जो कि राजपूत थे और साधना जो कि कसाई थे। यानी कि रामानंद का जो जन्म है, रामानंद का जो हिस्ट्री है उस संत के बारे में, तो इनका जन्म जो है 1299 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो प्रयाग में हुआ था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ, तो प्रयाग और बनारसी में हुआ। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। यानी कि किसी भी जाति के लिए इन्होंने बैन नहीं रखा, सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भक्ति, इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। यानी कि मोक्ष प्राप्ति करने का एकमात्र साधन क्या है, तो भक्ति। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। इन्होंने समाज के समक्ष किसका आराधना करने के लिए रखा, राम और सीता को, ठीक ना। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें 2 स्त्री भी थी। पद्मावती और सुरसरी जो थी वह स्त्री थी, बाकी 10 जो थे वो पुरुष थे। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो रैदास हरिजन संप्रदाय थे, हरिजन से बिलोंग करते थे। कबीर जुलाहा थे, धाना जो थे वह जाट थे, सेना जो थे नाई थे, और पीपा राजपूत थे, और साधना जो थी वो कसाई थी। इसके बाद हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कबीर के बारे में। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद है। यानी कि अभी कोई मतलब इस पर कह नहीं सकता है कि जन्म कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कि विधवा स्त्री से मिले हुए थे, ठीक ना। वो
मतलब प्रमाणिक प्रमाण नहीं मिलता है कि वो मतलब कि ब्राह्मण जाति के है कि किस जाति का। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बनारसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक जनश्रुतियों के अनुसार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, लोक जनश्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उन्होंने नवजात शिशु को बनारसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनके जिंदगी आम गृहस्थी जैसी थी। उन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकस्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण व्यक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाएं। कबीर के उपदेश सबद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक और शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। और बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शबद, साख्य, और इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा गया है। इन्होंने ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु जो है 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यानी कबीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कबीर का जन्म जो है 1440 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बनारसी में हुआ था। ये जो है विवादास्पद है, ठीक ना। क्यों है? क्योंकि कोई कोई कहता है कि विधवा जो थे ब्राह्मण के गर्भ से पैदा हुए थे। ये लोक जनश्रुतियों के अनुसार है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सही है, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया कि लोक लज्जा से के भय से उन्होंने शिशु को क्या किया कि बनारसी के लहरतारा में ले जाकर तालाब के निकट छोड़ दिया, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या किया कि एक जुलाहा जो था नीरू नाम का, उन्होंने उसको मिला, ठीक ना। कबीर को घर ले आया और उसकी पत्नी का नाम नीना था और दोनों ने उस मतलब लालन पालन किए और बालक जब बड़ा हो गया तो इसका नाम कबीर रखा, ठीक। कबीर की शादी हुई तो लुई नामक से हुई। किससे हुई? तो लुई नामक से हुई और उसके 2 बच्चे हुए, ठीक ना। उन्होंने अपने ज़िंदगी को जो है आम गृहस्थ जैसे बिताया। किसके जैसा बिताया? आम गृहस्थ जैसा, ठीक ना। संत होते हुए भी उन्होंने ज़िंदगी जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उन्होंने राम रहीम हजरत अल्लाह सभी को एक ही ईश्वर माना। उन्होंने कहा कि भगवान का रूप अलग अलग है लेकिन सब एक ही है, ठीक ना। नाम अलग अलग है लेकिन सब एक ही है। मतलब उन्होंने एकस्वरवाद की स्थापना की, ठीक ना। मतलब एक है, सब क्या है? राम रहीम हजरत अल्लाह सब क्या है? एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, ठीक ना, बाह्य आडंबर सबको क्या किया कि विरोध किया। जाति प्रथा, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद का घोर विरोध किया। और वे जो थे, ठीक ना, निर्गुण भक्ति की धारा से जुड़े। कबीर ऐसे भक्त थे, ठीक ना, जिन्होंने संत होने के बाद भी बताया कि गृहस्थ जीवन निर्वाह किया। इनके अनुयायी को जो हुए उनको क्या कहलाया गया? तो कबीरपंथी कहा गया, ठीक ना। कबीर के उपदेश जो है शबद सिखों के आदि ग्रंथ में शबद है। कबीर के जो उपदेश दिए हैं वो किस में है? तो शबद में है। और कबीर के जो वाणी संग्रह है उसको बीजक, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछ देता है कि बीजक किसकी अथी है, ठीक ना। तो कबीर का है, ठीक ना। और इसका कौन किया है? तो धर्मदास द्वारा संकलित है। इनका शिष्य था धर्मदास, उन्होंने ही कबीर की वाणी को क्या किया है? इसमें संकलित किया है, ठीक ना। तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग है, रामायणी, शबद और साखी। बीजक के 3 भाग है, रामायणी है, शबद है, साखी है। इनकी भाषा को सतुकड़ी कहा गया है। इनकी जो भाषा है उसको क्या कहा गया है? सतुकड़ी कहा गया है, ठीक ना। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। इसमें भाषा में ब्रज भाषा भी मिलेगा, अवधी भी मिलेगा और राजस्थानी भी मिलेगा। और कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी की कहाँ हो गई? मगहर में हो गई। और कबीरदास जो थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चलिए आगे हम लोग गुरु नानक के बारे में अध्ययन करते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब नानकाना साहिब के नाम से विख्यात है। यानी कि गुरु नानक का जन्म जब हुआ था तो 1469 ईस्वी में हुआ था। उस समय जब भारत पाकिस्तान जो है वह बटा हुआ नहीं था, तो अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके माता का नाम तृप्ता, ठीक ना। यानी गुरु नानक के जो माता का नाम क्या है? तृप्ता है। और पिता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी
सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ। यानी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था, और इनका विवाह जो है बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी के साथ हुआ, ठीक ना, जिनसे उनसे 2 पुत्र हुए। और इनके 2 पुत्र हुए, उन्होंने देश को 5 बराबर भागों उनके 2 पुत्र हुए, उन्होंने देश को 5 बार चक्कर लगाया। कितने बार चक्कर लगाया? 5 बार चक्कर लगाया। और जो चक्कर लगाया उसी को उदासीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए, और वो जगह जगह पर कीर्तन करते हुए अपना जो है उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। वे लोग काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ क्या करते थे? गाते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। और सारंगी जो था उनका स्वामी भक्ति जो शिष्य था वो मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी कि मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना यानी कि अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। यानी कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने क्या किया कि रावी नदी के तट के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा जिसको क्या बोलते हैं, मठ को स्थापित किया। और अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह, यानी पुत्र को नहीं दिया, अपने पुत्र शिष्य भाई लहना जिसको क्या कहता है, अंगद को उत्तराधिकारी बनाया। यानी कि गुरु नानक के बाद कौन हुए? अंगद हुए, ठीक। और इनकी मृत्यु कब हो गया? तो 1538 ईस्वी में हो गया। कहाँ हुआ? तो करतारपुर में भी हो गया। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और नानक ने ही कौन धर्म अपनाया था, स्थापना किया? तो सिख धर्म। और नानक जो है किससे प्रभावित थे? तो सूफी संत के बाबा फरीद से प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट जो संत हुए वह चैतन्य स्वामी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चैतन्य स्वामी, चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप जो बंगाल में है कि मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित तथा गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी यानी कहाँ चले गए? उड़ीसा चले गए, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और उनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। यानी चैतन्य महास्वामी की बात किया जाए तो इनका जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप में हुआ था। नवद्वीप कहाँ है? तो बंगाल में है। बंगाल का गांव था मायापुर में हुआ था। इनका पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची देवी था, ठीक ना। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। यानी पाठशाला जब करते थे तो चैतन्य को क्या कहा जाता था? निमाई या, ठीक ना, निमाई या गौरांग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निमाई या गौरांग। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था और इनका जो वास्तविक रियल नाम था वो विशंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। और कौन सा प्रथा का जन्म दिया? संकीर्तन प्रथा का जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। और दार्शनिक जो सिद्धांत हुआ अचिंत्य, इनको क्या चीज़ से नाम से जाना जाता है? अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद ये बंगाल छोड़कर कहाँ चले गए थे? पुरी चले गए थे। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक ना। और 2 दशक तक वहाँ भगवान जगन्नाथ की उपासना की है, ठीक ना। पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, ठीक ना। वहाँ पर इन्होंने उपासना की है और 1533 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए नेक्स्ट संत जो है मध्य बल्लभाचार्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। श्री मध्य बल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण यानी कि चंपारण्य बनारसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलम मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा बिटलनाथ, ठीक ना। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। बल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इन्होंने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। और सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। चलिए थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो मध्य बल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था 1479 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? तो चंपारण जो कि बनारसी में है, ठीक नहीं। तब इनका पिता का नाम क्या था? तो लक्ष्मण भट्ट था। माता का नाम क्या था? तो यल्ल मगरू,
ठीक। इनका विवाह जो है महालक्ष्मी के साथ हुआ था। इनके 2 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम गोपीनाथ था, जिनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा पुत्र था विठलनाथ, जिसका जन्म जो है 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने क्या किया कि गंगा जमुना का जो संगम है उसके समीप अरेल नामक जगह स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। यानी गंगा जमुना का जो संगम है उसी के समीप जो है अरेल नामक जगह स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। और वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। यानी कि भक्ति साधना पर उन्होंने क्या किया कि विशेष जोर दिया, और उन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया, और बताया कि अगर मोक्ष पाना है तो भक्ति करना होगा। इसके लिए भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं, ठीक ना। इनके भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है तो पुष्टि मार्ग कहते हैं। और जो सूरदास जो है वह किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। सूरदास जो है किसके शिष्य हैं? तो शिष्य हैं, तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चलिए अब गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ठीक ना, राजापुर गांव में हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में हुआ था। जिला के गांव का क्या नाम है? राजापुर, ठीक ना। और कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। यानी तुलसीदास जब थे तो उस समय कौन कौन से शासक थे? तो अकबर, मेवाड़ के शासक, राणा प्रताप, ठीक ना। ये तुलसीदास के क्या है? समकालीन है। चलिए नेक्स्ट संत जो है धन्ना है। धन्ना के बारे में पढ़ते हैं। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। हम लोग पढ़े थे कि रामानंद के शिष्य जो थे उसमें क्या धन्ना का नाम का उल्लेख आया था। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। ऐसा माना जाता है। धन्ना का जन्म कब हुआ थी? तो 1415 ईस्वी में का एक जाट परिवार में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? तो राजपूताना से बनारस, ठीक ना, हुआ था। और ये क्या किए कि राजपूताना से बनारस आकर रामानंद के शिष्य बन गए, ठीक ना। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, ठीक ना, ऐसा माना जाता है। अब आते हैं मीराबाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। मीराबाई जो है इनका जन्म 1498 ईस्वी के मेड़ता जिले के चोकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह जो है 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगे। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति का गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। यानी कहने का मतलब है कि मीराबाई का जन्म जो है 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो मेड़ता जिला के चौकौरी नामक ग्राम में हुआ। यानी कि राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम जो है रत्न सिंह राठौर है। पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह जो है 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज, यानी कि उस समय राजा था, किसके साथ हुआ? तो भोजराज के साथ हुआ। लेकिन अपने पति की मृत्यु के उपरांत क्या हो गए? पूर्णतः धर्मपरायण हो गए, ठीक ना। धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी और उन्होंने कृष्ण की उपासना की। तो किसके रूप में की? प्रेमी के रूप में और पतियों के रूप में की, ठीक ना। मीराबाई जो थी कृष्ण की उपासना प्रेमी के रूप में भी की और पति के रूप में भी की। इनके भक्ति के गीत जो है मुख्यतः किस भाषा में? ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे। चूँकि राजस्थान के थे तो ब्रज भाषा में थी और राजस्थानी में, ठीक है। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी है। और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। और ठीक ना, मीराबाई की मृत्यु कब हो गई? तो 1546 ईस्वी में हो गई। चलिए अब रैदास के बारे में पढ़ते हैं। रैदास जो है जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे और ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। रैदास जो थे जाति के चमार थे, पहले ही नाम से ही प्रसिद्ध है। और कहाँ रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे, ठीक ना। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रामानंद के 12 शिष्य थे। तो 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे कौन? ये ही रैदास। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धुरबिनिया था। ये क्या करते थे? जूता बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। और रैदास ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया? तो रैदासी संप्रदाय। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग दादू दयाल के बारे में पढ़ते हैं। दादू दयाल जो है ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर आकर इन्होंने ब्राह्मण समाज
ब्रह्मा समाज की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्होंने एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु जो है 1603 ईस्वी में हो गई। सूरदास दादू के शिष्य थे, ठीक ना। यानी दादू दयाल जो थे वो कौन थे, तो कबीर के अनुयायी थे। कौन थे? दादू दयाल जो थे वो क्या थे, तो कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। और इनका संबंध कौन जाति से है? तो धुनिया जाति से है। और सांभर, ठीक ना, सांभर में इन्होंने आकर ब्रह्मा समाज की स्थापना की, ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। कहाँ? सांभर में आकर। और अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए एक बार इनको कहाँ बुलाया था? फतेहपुर सीकरी बुलाया था। और इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। और दादू दयाल जो है कौन सा आंदोलन शुरुआत किए? तो निपख नामक। इनकी मृत्यु जो है 1603 ईस्वी में हो गई। और सूरदास जो थे इन्हीं के शिष्य थे। किसके? दादू के शिष्य थे, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट शंकरदेव इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया और ये चैतन्य के समकालीन थे। शंकरदेव का जो कार्यकाल है 1449 ईस्वी से 1569 ईस्वी तक है। और इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कहाँ किया? असम में किया। और ये चैतन्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु, जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल घंटा को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको ये, ठीक ना, नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही जल्द हम लोग एनसीईआरटी का सार संग्रह जो है दूसरा वीडियो जो है अब आने वाला है, ठीक ना। और ये वीडियो आपका चलता रहेगा, तो अगर वो आप देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी का सार संग्रह, ठीक ना, वो भी वीडियो अब अपलोड होगा। तो दोस्तों, यदि देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा दबाइए, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।